भूतपूर्व सैनिक सम्मान समारोह कटरा कुटी धाम में मनाया गया। खबर है गोंडा जनपद के कटरा कुटी धाम से, जो एक सदियों से बहुत बड़ी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ये शक्ति गोंडा जनपद के अयोध्या बॉर्डर पर सरयू तट पर बसा हुआ है। सतीश के मठाधीश पर स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा सैनिक सम्मान समारोह मनाया गया। इस समारोह में कर्नल केसी मिश्रा, लेफ्टिनेंट चंद्रशेखर शुक्ला आदि काफी संख्या में भूतपूर्व सैनिक एकत्रित हुए और कार्यक्रम को सफल बनाया। सैनिकों का सम्मान समारोह के बाद महंत चिन्मयानंद जी के द्वारा भोजन प्रसाद सैनिकों को दिया गया। इस अवसर पर आज उन्हें याद करने को मौका मिला, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में 45 भारतीय सुरक्षा कर्मियों आत्मघाती हमला हुआ था। उनको याद किया गया और उनको सलामी मारी गई। सर, अपना परिचय दें और ये कौन सा सम्मान समारोह है आज? मैं कर्नल केसी मिश्रा, सेवानिवृत्त, पूर्व सैनिक सेवा परिषद गोरक्ष प्रांत का उपाध्यक्ष भी हूँ और बस्ती मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम है, पुलवामा के शहीदों के शहीद दिवस के अवसर पे जो पूर्व सैनिक जो सेवारत के होने के बाद में रिटायर हो चुके हैं, उन सैनिकों के सम्मान में और उन शहीदों को स्मृति में ये आज का कार्यक्रम है। इससे युवाओं को क्या प्रेरणा दे रहे हैं? युवाओं को प्रेरणा ये देते हैं, जो सैनिक हमारे जो भी शहीद हुए हैं, उनकी अगर आप उम्र देखेंगे तो 21 साल से लेकर के 27 साल के बीच में सारे 44 से 44 जवानों की मृत्यु हुई है, शहीद हुए हैं वो। ये युवा जो हैं, युवा ही देश का संरक्षण करते हैं। बाकी जो उम्र दराज हैं, उनका गाइडेंस मिलता रहता है, उनका अनुभव देश के काम आता है। युवा हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। युवाओं को यही संदेश है कि देश के प्रति अपने आभार को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें, शिक्षा का माध्यम बनाएं और अपने आप संगठित होकर के धर्म रक्षार्थ भी अपने आप को व्यवस्थित करें और देश का सम्मान बढ़ाएं। रिटायर होने के बाद ऐसे सम्मान समारोह का उल्लेख करें कि रिटायरमेंट के बाद में तो सम्मान बहुत जगहों पे मिलता रहा है। मैं एक ही विधा से नहीं जुड़ा हूँ, अपने सैनिकों के साथ जुड़ाव के साथ साथ सामाजिक जुड़ाव भी मेरा है। कृषि से मेरा बहुत गहरा संबंध है, तो ऐसे तो स्टेट लेवल पर और कई लेवल पर तमाम सम्मान मिलते रहते हैं। लेकिन ऐसे अवसरों का एक औचित्य होता है जहाँ सैनिक के किए हुए कार्यों के लिए उसको सम्मानित किया जाए या उसकी याद में अगर ऐसा कार्य किया जाए तो हमारे लिए गर्व की बात होती है। बाकी सम्मान तो अलग अलग अवसरों पर मिलता ही रहता है। स्वामी जी, बताएं कि कैसे आपके मन में आया कि सैनिकों का सम्मान समारोह किया जाए? शुरू बचपन से ही सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव मन में रहा और लगातार भारत के सैनिकों को एकदम प्रतिबंधित रखा गया, जबकि शुरू से ही दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति भारत के पास। और भारत के लिए जब हम ये सुनते थे कि इतने सैनिक शहीद हो गए, इतने सैनिक शहीद हो गए, इतने सैनिक शहीद हो गए, तो कई सैनिकों से जब हमने इंटरव्यू लिया तो इसमें बात निकल के आई कि अगर खुली छूट मिल जाए भारत के सैनिकों को तो दुनिया की कोई सैन्य शक्ति भारत की सैन्य शक्ति का जवाब नहीं